हम लोगों ने पहले वीडियो में सीमा के बारे में जाना कि सीमा क्या है और कितने प्रकार से सीमा निकलती है, जिसमें हमने बताया था आपको सीमा 3 प्रकार से निकलती है, गुणनखंड विधि से, प्रसार करके और प्रमेयीकरण से। तो पहली विधि द्वारा हम लोग सीमा निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। तो गुणनखंड विधि से सीमा कब निकलती है? जब कोई फलन बहुपद के रूप में हो और बहुपद के रूप में हो, उसके अंश और हर का गुणनखंड आसानी से हो जाए, तो हम लोग उसकी सीमा पहले गुणनखंड करके उसको उस फलन को सरल करते हैं, उसके बाद उसकी सीमा निकालते हैं। और जो व्यंजक है परिमेय व्यंजक, इसके बारे में आपने 10 में पढ़ा होगा। 10 में बताया गया होगा कि परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। तो परिमेय व्यंजक जिसका अंश और हर दोनों बहुपद हो उसको परिमेय व्यंजक कहते हैं। 10 में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो एक हम व्यंजक परिमेय व्यंजक लेते हैं, उसकी सीमा हम निकाल करके आपको दिखाते हैं कैसे इसकी सीमा निकलती है। हमारा सवाल है, देखिए, लिम x टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3, तो इसकी इस पूरे फलन की सीमा निकालिए। कहने का मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है कि जब x 3 की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है तो इस पूरे फलन की सीमा कहां तक जाएगी, इस पूरे फलन की सीमा कहां तक होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये परिमेय व्यंजक के अंश या हर में से किसी का गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देख रहे हैं कि ऊपर वाले व्यंजक का हम लोग, ऊपर वाले बहुपद का हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो ऊपर वाले व्यंजक का गुणनखंड दोनों वर्गांतर पर हो जाएगा। 2 पद हैं, वर्ग हैं, दोनों को घटाया गया, वर्गांतर पे इसका खंड हो जाएगा। बहुत पढ़े हम लोग 9 में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंश का गुणनखंड करेंगे। तो इसको लिखेंगे, इसके साथ ही लिम तब तक लिखा जाएगा जब तक कि हम x का मान इसमें रखेंगे नहीं। लिम x टेंड टू 3, इसका जब खंड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 बटा में x माइनस 3 पहले से है। आप देख रहे हैं कि x माइनस 3 और x माइनस 3 समान खंड है, ये कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास? तो लिम x टेंड टू 3 x प्लस 3। अब हम क्या, ये हमारा पूरा फलन सरल हो गया। अब हम पुराना वाला विधि अपनाएंगे। करेंगे क्या? अंत में इसमें x का मान इसमें पुट कर देंगे और जब x का मान इसमें रखेंगे तो अब लिम हमने नहीं लिखेंगे। अब यहां से हमको हमारी सीमा निकलने लगी। 3 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो इस फलन की सीमा 6 आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो है 3 तक जाएगा तो इस पूरे फलन का जो मान है वह 6 तक जाएगा। और सवाल लेते हैं। एक और है, x पर 4 घात माइनस x पे 4 घात माइनस 16 बटा x माइनस 2 और x अग्रसर हो रहा है 2 की ओर। तो इसकी सीमा हम कैसे निकालेंगे? वही पहले वाला ही प्रश्न है। ये भी वर्गांतर पर इसका खंड होगा। वर्गांतर पर खंड करेंगे, हल करेंगे। पर इस फलन को हल कीजिए। लिम x टेंड टू 2, इसको खंड करेंगे तो एक पुष्ट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2। आप देख रहे हैं कि इसका भी खंड हो जाएगा, तो उसका भी खंड निकालेंगे। लिखेंगे लिम x टेंड टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 एक खंड में, इसका खंड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 बटा में x माइनस 2। ये x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म हो गया। हमारा फलन सरल हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे सबका। हमारे पास बचा क्या है? लिम x टेंड टू 2 बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 2, ठीक है। अब हम इसमें मान रखते हैं, नहीं लिखेंगे। ये है हमारा x स्क्वायर, एक पोस्ट में है x स्क्वायर मैंने 2 का वर्ग धन 4 और उसके बाद फिर 2 धन 2, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 4 4 हो जाएगा 8 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये 32। तो इस फलन की सीमा निकली 32। तो ये एक इस प्रकार का हो गया। और देख लेते हैं 2-4 सवाल इस पर आ जाए तो। एक और सवाल है,
एक सवाल और है, लीम x टेंड टू a x माइनस a और बटा में x घन माइनस a घन। हम यहाँ देख रहे हैं कि सीमा खंड जो होगा वो नीचे वाले पद का होगा a घन माइनस b घन पर। हल करो इसको, तो हल करेंगे हम लीम x टेंड टू a x माइनस a बटा ये इसका खंड हो जाएगा क्वेश्चन x माइनस a, एक क्वेश्चन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax। x माइनस a से x माइनस a खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास लीम x टेंड टू a, ये हमारा बचेगा 1 बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax। अब हम मान रखेंगे इसका, तो मान हो जाएगा आपका यहाँ पर रखेंगे 1 बटा a वर्ग प्लस a गुणे a, तो हो जाएगा आपका 1 बटा a वर्ग प्लस a वर्ग बराबर 1 बटा 3a वर्ग। ये हमारी सीमा निकल जाएगी इसकी। तो हम लोग ऐसे गुणनखंड विधि से हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसका सीमा निकालते हैं। जब भी आप देखो कि परिमेय व्यंजक है और उसके अंश हर परिमेय व्यंजक है, अगर उसके अंश हर का गुणनखंड निकल सकता है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उस परिमेय व्यंजक को हल करेंगे। हल करने के बाद जो बचेगा उसमें उस x का जिस सीमा की ओर, जिस संख्या की ओर अग्रसर हो रहा है उसके मान को इसमें रखेंगे, हमारा सीमा निकल जाएगा। ये तरीका है सीमा निकालने का। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं इसमें। चलिए, एक सवाल है x माइनस 1 लिम x टेंड टू a लिम x टेंड टू a x माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 7x धन 5। तो देख रहे हैं कि हर का जो है गुणनखंड हो सकता है, इसको सरल करेंगे उसी तरह पिछले सवालों की तरह। तो लीम x टेंड टू 1 x माइनस 1 को इसी तरह छोड़ेंगे, ये हल हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर। इसका ऐसा खंड की करें 5 दूनी 10, जोड़ने पर 7 आए तो 2 और 5 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5। अब इसका खंड करेंगे हम, लीम x टेंड टू 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा ये 2 कामन हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2x कामन होगा, क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 5 कामन होगा, बचेगा x माइनस 1। इसमें भी कुछ कामन है, लीम x टेंड टू a x माइनस 1 बटा यहाँ पर x माइनस 1 कामन होगा, बचेगा क्या 2x प्लस माइनस 5। x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म, और हमारे पास क्या बच गया लीम x टेंड टू 1 बचा हमारे पास 1 बटा 2x माइनस 5। और एक का मान, इसमें x का मान रखेंगे तो तुम आपका हो जाएगा 1 बटा 2 गुणे 1 माइनस 5 बराबर 1 बटा 2 माइनस 5 बराबर 1 बटा माइनस 3 बराबर माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा। ये इसकी सीमा हो जाएगी। ये इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से आप लोगों को सीमा निकालते हैं। आप किताब में देखेंगे जो भी सवाल होगा एनसीईआरटी से चाहे अदर साइड बुक में, गुणनखंड विधि से जो भी परिमेय व्यंजक हो जिसका गुणनखंड हो सके, तो इसी विधि से हम लोग इसकी सीमा निकालते जाएंगे। पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे, फलन को सरल करेंगे, सरल होने के बाद फलन को सरल करने के बाद हम उसमें अंत में उसका मान रख करके हम लोग उसकी सीमा निकाल लेते हैं। अब आती है दूसरी विधि। दूसरी विधि परमेयीकरण की है। कुछ ऐसे परमेय व्यंजक होते हैं जिनको सरल करने के लिए उसका परमेयीकरण करना पड़ता है, अंश या हर का। उस फलन को सरल करने के लिए अंश और हर का परमेय, आप अभ्यास करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ किस फलन का क्या करना होगा। आप सवाल देखोगे, बार बार सवाल को अधिक से अधिक हल करोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर आपको अभ्यास हो जाएगा कि क्या करना है हमें। तो परमेयीकरण में क्या किया जाता है, अगर परमेय व्यंजक ऐसा है जिसका परमेयीकरण करके उसको फलन को सरल किया जा सकता है तो हम लोग परमेयीकरण विधि से उस फलन को हल करते हैं, फलन को सरल करते हैं। सरल करने के बाद यही विधि लगाते हैं, अंत में x का मान रख देते हैं और मान रखने के बाद उस फलन की सीमा निकाल देते हैं। एक सवाल उस पर भी लेते हैं परमेयीकरण पर। जैसे हमारा सवाल है
एक हम सवाल लेते हैं। इस विधि पर कल बताइएगा सर। चलिए अगले वीडियो में इस विधि को बताया जाएगा। कल आपको अगले वीडियो में प्रमेयीकरण के बारे में बताया जाएगा, प्रमेयीकरण पर सवाल कराया जाएगा। आपका काम है ये कि आप किताब लीजिए, उसमें से जो गुणनखंड विधि से जो भी सवाल हैं पहचान करके, आप चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे कोई साइट बुक हो, उसमें से जो भी सवाल हैं प्रमेयीकरण गुणनखंड विधि से, उसको आप लोग पहले कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। जो भी दिक्कत होगी उसको कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।